गाइस, दिस साइड मोहित चौधरी। तो जैसे अभी सीजन का रिज़ल्ट आया था तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ कि बहुत से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। पर जो भी क्वालिफाई कर गए उनके लिए तो ऑल द बेस्ट है कि अच्छे से तैयारी करें सीजीएल मेंस की। पर जो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप कट ऑफ जैसे देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ तो देखो 150 गई है यूआर की, ओबीसी की 145 गई है। तो यूआर की देखें तो 150 गई है, ये सबसे हाई कट ऑफ है इस बार की 150, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर इससे कुछ चीज़ें रिवील होती है कि जो भी एसएससी अब इजी एग्ज़ाम नहीं रहा। कि जो लोग कहते थे कि पहले से 120 130 मार्क्स लेके आ जाओ, प्री में बहुत है, क्वालिफाई हो जाएगा, बाकी बाद में देख लेंगे। तो इस मेंटलिटी से आपको हटना पड़ेगा। अब से जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आपका टारगेट ही होना चाहिए कि आपका मिनिमम 150 टू 155 तो आपका रॉ स्कोर होना चाहिए, रॉ स्कोर। ये भी मैं कम ही बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ने से क्या है कि नए नए जो भी एस्पिरेंट आ रहे हैं वो नए एस्पिरेंट नए एनर्जी के साथ आते हैं, तो उनका माइंड भी अच्छा होता है ना, तो वो बहुत इजीली स्कोर करते हैं। तो आपको ये नहीं रखना है कि अगर आपका 150 145 आ रहा तो आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉप क्लास में चल रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका रॉ स्कोर ही 155 तक पहुँचे, हो सके तो 160 भी लेके जाओ। ये आपको लेके ही चलना पड़ेगा, अब उससे काम नहीं चलेगा 120 130 स्कोर से, और मेहनत भी लगेगी अब ज़्यादा। और इसी के साथ एक और चीज़, जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि अब आप सिर्फ है ना एक मैथ्स पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो और सिर्फ रीजनिंग पढ़ लो, आपको इसके साथ जीके को भी बराबर टाइम देना पड़ेगा, बरोबर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जीके को टाइम नहीं देंगे, विदाउट जीके यू कांट इवन स्कोर 155। आप किसी भी आप मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग को कितना भी परफेक्ट कर लें तो भी 150 में से 140 टू 145 स्कोर आता है, टॉपर का स्कोर आता है, वो भी 4 से 5 नंबर गलत कर ही देता है छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स में। और फिर जीके में अगर आप 8 या 9 नंबर लाएंगे तो भी आपका स्कोर नहीं बनेगा, 140+8 148, या 10 भी जोड़ोगे तो 150 स्कोर ही बनेगा। तो इसलिए आपको जीके को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बराबर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स को पढ़ रहे हैं, मैथ्स को आप बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं कि सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स करो, बाकी सब्जेक्ट को भी इक्वल वेटेज दो, इंग्लिश को भी दो, जीके को भी दो, रीजनिंग को भी दो, तभी जाके आपका स्कोर अबव 150 आएगा। जब आपके चारों सब्जेक्ट पे कमांड होगी तब जाके आपका स्कोर 150 के ऊपर आना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ को माइंड में रखें। और जैसे अगर कोई लेक्चर भी देख रहा है तो लेक्चर दिन के 3 to 4 आवर्स से ज़्यादा लेक्चर ना देखें। कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे का ही देखें और बाकी टाइम सेल्फ में दें, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेल्फ ही है ना जो आपको आगे लेके जाएगा। जितनी आप सेल्फ पे काम करेंगे वो आपको अल्टीमेटली आगे लेके जाएगा। लेक्चर को मिनिमम रखें और सेल्फ टाइम को ज़्यादा दें, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो सीजीएल 2024 होगा, सीजीएल 2024 में आप अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से आपके पास 9 to 10 मंथ्स तो होंगे ही होंगे कि आप 9 से 10 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट वो होंगे जिनकी तैयारी हो रखी होगी और जिनको आप सिर्फ नेक्स्ट अटैम्प्ट देना है, जस्ट बिकॉज वो कुछ नंबरों से इस बार नहीं हो पाया तो उनको नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करनी है। तो इस बार जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा काम करें। अगर जीके है तो जीके वीक पॉइंट है तो जीके में एनसीईआरटीज पढ़ें, थोड़ी ढंग की स्ट्रैटेजी देखें कि मैं क्या फॉलो करूँगा अगले अटैम्प्ट में, ताकि आपका कोई भी स्टेप कोई भी लूप होल ना बचे। तो सीजीएल 2024 में 9 से 10 महीने हैं, तो आराम से दूर का सोच के बिल्कुल स्लोली स्लोली चलते चलते हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करें, हर सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम में कोई भी जगह पे आपका सिलेक्शन ना रुके और आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए। तो ये चीज़ आपको रखनी है मेन, कि सी 2024 में टाइम है आपके पास, ये मत सोचो। और टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी सबके सब कह रहे हैं कि सीईटी आएगा, तो सीईटी में टाइम ख़राब ना करें कि सीईटी आएगा कि नहीं आएगा। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है यार, आपको तो पढ़ने से मतलब है ना। अल्टीमेटली सीईटी का कोर्स क्या होगा, होगा तो यही ना कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ही कोर्स होगा। ये तो होगा नहीं कि कुछ अलग से कुछ कोर्स हो जाएगा उसके अंदर, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके होगी ना। तो अपना टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि सीईटी वीटी पर ना वेस्ट करके अपना टाइम को प्रोडक्टिव में लगाएं, अपने ये मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके पढ़ें, अपने सब्जेक्ट्स को ख़त्म करें, ताकि आपके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी कट ऑफ बढ़ भी जाएगी, देख लें बढ़ भी सकती है, क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा बच्चे अब कंपटीशन हो रहा है। सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कंपटीशन बढ़ गया है। तभी देख सकते हैं आप कट ऑफ 150 स्कोर गया है, यूआर का कट ऑफ 150,
और 150 स्कोर आता नहीं है इतनी जल्दी। मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं रह सकते ना कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा 4 से 5 नंबर, क्या पता नॉर्मलाइजेशन ना मिले। वन ऑफ माई फ्रेंड का स्कोर 148 भी था, तो भी उसका सीजीएल की प्री में नाम नहीं आया। अब देखो 148 था तो सबके साथ एक्सपेक्ट करते हैं +4 तो नॉर्मलाइजेशन मिल ही जाएगा, वो भी नहीं मिला उसको। अब तो नहीं पता चलता है कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी, ये सब पता नहीं चलता है। इसलिए आप फुल फ्लैज होकर सीजीएल 2024 की तैयारी करें, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं तैयारी। अब कोई अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और उसको तैयारी करते हुए भी टाइम हो गया है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा उसको साइड बाय साइड कुछ कोचिंग में पढ़ाना चाहिए, या सेल्फ ट्यूशन ले सकता है, या फिर कोई कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर सकता है कहीं पे, ताकि साइड बाय साइड कुछ अमाउंट मिल जाए, ताकि वो फाइनेंशियल अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके और अपनी तैयारी को भी आगे कंटिन्यू कर सके। और बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। अरे ऐसे बहुत से एस्पिरेंट हैं जो 28-27 की एज में जाके भी एमईए ऑप्ट करते हैं, है ना। तो ये तो नहीं है कि मतलब आपकी अभी लाइफ ख़त्म ही हो गई है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। और जो फेलियर है वो सक्सेस का पार्ट ही होता है ना। अभी आप फेल हुए हो तो आपको आगे जाके और ये सशक्त बनाएगा कि आपको आगे किस तरह रहना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। अब आपको अपनी गलतियों से सीखना है कि मेरी इस अटैम्प्ट में क्या क्या गलतियां थी, और नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ये जो आप में और बाकी सेलेक्टेड एस्पिरेंट में डिफरेंट डालती है, कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर लेते हैं, अपने एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। वही चीज़ रखो, उस चीज़ पे चलो। और बाकी जो सीजीएल के रिज़ल्ट को रिवाइज़ होने की बात है, देखो रिवाइज़ होना तो मुश्किल है। अब मैं तो कुछ भगवान नहीं हूँ, पर मुश्किल है, होता है तो बहुत बढ़िया बात है। पर आप उस ये मत करें कि रिवाइज रिजल्ट के चक्कर में आप पूरा टाइम उसी पे अपडेटेड रह रहे हैं टेलीग्राम पे, क्या चल रहा है, अपडेट होगा कि नहीं होगा, कैसे करना है क्या नहीं करना है ना। अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि 8 जैसे ही इसका प्री होगा, मतलब रिजल्ट आते आते अराउंड 5 मंथ्स में रिजल्ट आ जाएगा सीजीएल का मेंस के बाद। टोटल 5 मंथ्स में आ ही जाएगा, 5 to 6 मंथ्स में। उसके 2 से 3 महीने बाद सीजीएल प्री की डेट आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो इसलिए अपने टाइम को एक प्रोडक्टिव जगह लगाएं, है ना, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। बस यही मेरी तरफ से रहेगा। बाकी जो भी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके सोचूंगा मैं अलग से, जो भी मैथ्स रीजनिंग जीके की रहेगी, एक और स्ट्रेटेजी बता दूँ थोड़ी बहुत कि क्या क्या बुक लिस्ट रहेगी। ज़्यादा डेविड होने की ज़रूरत नहीं है बुकों के चक्कर में, लिमिटेड सोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन ही मूल मंत्र है सक्सेस प्राप्त करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, कीप प्रिपेयरिंग गाइस। जय हिंद।